हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। पिछले हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि उस वाक्य ने मुझे फिर से कन्विंस कर दिया मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ को लेकर। तो ये हुआ पिछले हफ्ते। हम हर मंडे को एक मीटिंग रखते हैं टीम की, जिसको हम बोलते हैं वीकली बिजनेस रिव्यू, WBR। इस मीटिंग में जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, उन सब की हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। कितने नंबर हुए, कैसी परफॉर्मेंस थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पिछले हफ्ते हर एक इंसान से ये स्किप हो गया कि हमने लिंक्डइन पे 2 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए। आज सुबह, आज भी मंडे ही है लेकिन एक हफ्ता हो चुका है इस चीज को, मैंने नोटिस किया कि अरे हमने लिंक्डइन पे तो 2 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए। कुछ 2 मिलियन 8,000 कुछ नंबर था। एंड देन आई आस्क्ड माय सेल्फ, पता नहीं कितने लोग होंगे दुनिया में जो 2 मिलियन लिंक्डइन फॉलोअर्स लेके होंगे। तो देन आई स्टार्टेड गूगलिंग और मैंने लिंक्डइन टीम को भी एक ईमेल भेजी। एंड ऐसा पता चला कि काफी लोग हैं, 60-70 लोग हैं जो लिंक्डइन पे 2 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा है। आई सेड ऑसम। लेकिन लिंक्डइन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, राइट? एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हर कोई तो वहां नहीं होता है, और जो वहां होता है वो शायद कहीं और नहीं होगा। तो फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि कितने लोग होंगे जिनके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों पे 2-2 मिलियन फॉलोअर कम से कम है। उस पर रिसर्च शुरू करी एंड फिर पता चला कि ये 60-70 लोग घट के अब कुछ 25 लोग हो गए। वो लोग जिनके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों पर 2-2 मिलियन कम से कम फॉलोअर है। फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि कितने लोग होंगे जिनका लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर भी कम से कम 2 मिलियन फॉलोअर है। फिर से सर्च निकली एंड जानते हैं ऐसे कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं। सिर्फ 3 लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे कम से कम 2 मिलियन फॉलोअर है। गैरी वेनरचक, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, एंड नरेंद्र मोदी, जो भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं। एंड आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं, जिसके पॉडकास्ट का एपिसोड सुन रहे हैं, वो भारत का दूसरा इंसान है नरेंद्र मोदी के बाद, और पूरी दुनिया में चौथा इंसान है इन 3 दिग्गजों के बाद जिसके यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कम से कम 2 मिलियन फॉलोअर है। जब मुझे एहसास हुआ ना, मेरा दिमाग फट गया। इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है और मैं अपने आप को आईने में देख रहा था, अरे वाह अंकुर, यू हैव अराइव्ड। इसलिए क्योंकि मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम यहां पहुंच गए, लेकिन खुशी थी। तो मैंने अपने एक दोस्त को पिंग किया, मैं बोला, अरे ये देखो आज ये हुआ है, दिस इज अ स्टार्ट। एंड उसका एक बहुत सीधा सा सवाल था, वो सवाल जो अंकुर वारिकू से अक्सर पूछा जाता है और उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ही जानते हैं कि ये सवाल उससे पूछ सकते हैं। उसने बोला कि अंकुर, ये गोल था या प्रोसेस? एंड असलियत ये है कि ये गोल नहीं था। ये गोल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर इस गोल को हम ट्रैक कर रहे होते तो हमें तो पिछले हफ्ते ही पता चल गया होता कि ये गोल हमने हिट कर दिया। किसी के जहन में भी नहीं था कि ये कोई गोल हो सकता है। किसी के जहन में भी नहीं था कि हम दुनिया के चौथे ऐसे इंसान बन सकते हैं, गैरी वेनरचक के बाद, बिल गेट्स के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद, जिसके इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे 2-2 मिलियन फॉलोअर्स कम से कम है। ये एक प्रोसेस था। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो हमने 3 साल पहले शुरू किया, और उस प्रोसेस में हमने कुछ प्रण लिए, और वो प्रण आज तक हम निभाते आ रहे हैं कि हर हफ्ते 3 यूट्यूब वीडियो जाएंगे, हर रोज एक इंस्टाग्राम रील जाएगी, हर रोज एक यूट्यूब शॉर्ट्स जाएगा, हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर जाएगा, हर हफ्ते 2 पॉडकास्ट एपिसोड होंगे, हर रोज एक ब्लॉग एंट्री लिखी जाएगी। एंड दैट सेट्स द मोशन अप। चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए या सूखा, हम ये करके ही रहेंगे। एंड दैट जस्ट टेक्स
over every goal, every target, everything you could have set for yourself. क्योंकि आप इन चीजों के लिए ना प्लान नहीं कर सकते. मैं 3 साल पहले ये गोल नहीं बना सकता था, अरे इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे 2-2 मिलियन फॉलोअर होंगे, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि 20,000 होंगे कि नहीं. तो कैसे, किस बुनियाद पे, एज अगेंस्ट सिर्फ एक ख्वाहिश की बुनियाद पे मैं इस गोल को बनाता. The only thing that I could do is commit myself to a process. And यही सेम चीज मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे काम आई है. मेरी पहली किताब डू एपिक शिट में एक बहुत खूबसूरत कोट है जो मैंने लिखा था. द प्रो इज द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे. मां के पेट से कोई प्रो नहीं पैदा होता. वो इंसान एक एमेच्योर है, हमारे जैसे. पहले दिन ठोकर खाता है, पहले दिन हारता है, पहले दिन गिरता है, लेकिन अगले दिन फिर से आ जाता है. उसके अगले दिन भी आता है, उसके अगले दिन भी आता है, उसके अगले दिन भी आता है, और रोज आता है जब तक एक दिन वो प्रो बन गया होता है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोसेस. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कमिटमेंट. इसमें आपको गोल की जरूरत नहीं है, टारगेट की जरूरत नहीं है, किसी मकसद की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस बनाना है. एक ऐसा प्रोसेस जो आपके लिए काम करता है, जो दुनिया ने आपको नहीं दिया है, आपने खुद के लिए बनाया है. और उस प्रोसेस पे डट के बस अकड़ जाना है, जुड़ जाना है, चिपक जाना है. उस प्रोसेस को ना छोड़ना है और ना ही उसको हिलाना है. एंड दैट विल टेक यू टू गोल्स एंड टारगेट्स दैट यू कुडंट हैव सेट फॉर योरसेल्फ. तो आप ये पॉडकास्ट दुनिया के चौथे ऐसे इंसान से सुन रहे थे जिनके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पे कम से कम 2 मिलियन फॉलोअर हैं. एंड व्हाट्स ब्यूटीफुल इज दैट नोबडी इन माय वर्ल्ड, including me, had set this up as a goal or a target. अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और आप करके रहेंगे. एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जो आपके लिए काम करे, और फिर उससे शादी कर लीजिए जिंदगी भर के लिए. ऑल द बेस्ट. अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा. एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू. हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर.